फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज हम सब बात करते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है साथियों। ये प्रैक्टिस सेट जो है यानी नए पैटर्न जो बीपीएससी का जो नए पैटर्न है 5 ऑप्शन वालों प्रश्न को लेकर के उस पैटर्न पर आधारित ये मार्केट का ये पहला सेट है। इसलिए आप सब इस सेट को जो लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये सेट जो है यानी प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया ये पहला सेट है 5 ऑप्शन वाला। तो इसमें से आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से बीपीएससी जो है यानी 5 ऑप्शन वाले प्रश्नों को सेट करेंगे, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ 1 से लेकर के 40 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप सब इसको जो है PDF डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जो इसको बना सकते हैं। और 1 से लेकर के जो 41 से लेकर जो बाकी जो क्वेश्चन है ये जीके जीएस का क्वेश्चन है। तो इसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो जो है पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये 5 ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। अगर यहाँ पे अगर नहीं बनाएंगे तो एग्जाम हॉल में होने वाली प्रॉब्लम को कोई नहीं रोक पाएगा साथियों। और 5 ऑप्शन वाले सेट जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नए पैटर्न पे आधारित जो है मार्केट का ये पहला सेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ऑप्शन है, पहला है अब्बास तैयब जी, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी तरह ऑप्शन जो है आपके एग्जाम हॉल में भी रहने की संभावना है। तो इसलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। और ये धरसाना साल्ट जो है ये आपका कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर ने धरासन घटना का विस्तृत रूप से आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। और ये जो धरासन का जो घटना हुआ था ये 100वें अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? जब सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1857 में सिपाही विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था गाय और सुअर के चर्बी से बने कारतूस के कवर का जो है प्रयोग करना तत्कालिक उसका कारण था। और यही कैनिंग है जो भारत के प्रथम जो वायसराय भी ये कैनिंग प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया है बताइए? तो इसका ऑप्शन है अवध साम्राज्य, दूसरा है ग्वालियर साम्राज्य और तीसरा ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका जो है आंसर देना है, तो हो जाएगा अवध का जो साम्राज्य है यानी इसी को जो है चेरी नाम दिया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ष 1956 में अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर जो है किया गया था। और डलहौजी का जो कार्यकाल था 1848 से 1856 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 44 कि अगला क्वेश्चन है 44 की निम्नलिखित में से यानी किसने रेड रॉड्स आंदोलन का आयोजन किया था? तो रेड रॉड्स आंदोलन इसी को जो है लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है JB कृपलानी, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान और तीसरा है शौकत अली और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा रेड शॉर्ट्स या लाल कुर्ती जो आंदोलन चलाया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना भी 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को भारत का पहला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो ये चंपारण जो आंदोलन है इसी को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह था। अब बिहार के एक किसान नेता जिसका क्या नाम था जिसने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था? तो उसका नाम हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। और ये भी ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो किसने विरोध किया था? तो इसका विरोध जो है NG रंगा ने किया था। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर
नामक कृत्रिम जल मार्ग जो है इनमें से यानी किन सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ता है? पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर, दूसरा है कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर, और तीसरा ऑप्शन है काला सागर और लाल सागर, और चौथा ऑप्शन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, या पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा कि स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने यानी 1956 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखिएगा इसको कि इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हडसन नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? तो हडसन नदी जो है किस शहर से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है बैंकॉक, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा लंदन, और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो जो हडसन नदी जो है यानी न्यूयॉर्क जो है शहर से होकर बहती है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो लंदन है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? जो आर्कटिक महासागर है उसको प्रशांत महासागर से कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो पहला ऑप्शन है बेरिंग जल डमरू मध्य, दूसरा है नॉर्वेजियन जल डमरू मध्य, और तीसरा बिफोर्ट जल डमरू मध्य, अब चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, या पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, और बेरिंग जल डमरू मध्य जो है अलास्का एवं रूस के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो इडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है बताइए कि किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा पेरियार नदी पे बनाया गया है। और ये पेरियार नदी जो है कहाँ पे है? ये केरल में है। ये केरल की जो है यानी पेरियार नदी जो है केरल की राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध बना है ये हो जाएगा किस नदी पे? तो ये महानदी पे जो है हीराकुंड बांध बना है। और ध्यान रखिएगा हीराकुंड बांध का निर्माण जो है 1948 से 1953 ईस्वी के बीच में किया गया। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा नदी जो है बांध है, और इसकी लंबाई कहेगा तो 4800 मीटर जो है यानी इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है सेफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब कुवैत को हराकर जो है किस देश ने जीता है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो जीता गया है तो ये हो जाएगा भारत के द्वारा यानी इस खिताब को जीता है। और ध्यान रखिएगा यानी पेनाल्टी शूट में भारत ने जो है कुवैत को हराया है, और उस समय यानी भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कहेगा तो सुनील छेत्री जो है इसके कप्तान थे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को जो है किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है। और चंद्रयान 3 का कुल भार कहेगा तो 3900 किलोग्राम जो इसका भार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में उद्यमशीलता का विकास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो बताइए तेजस्वी जो है कार्यक्रम जो है कहाँ प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मध्य प्रदेश में तेजस्वी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आगे है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य है। और ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पे कहेगा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत जो है किस स्थान पर रहा था? जो बाकू में आयोजित किया गया था ISSF विश्व कप 2023, इसमें भारत का स्थान था दूसरे नंबर पे भारत रहा था। और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें भारत ने जो है 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ टोटल जो है 4 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है
कि सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। जो सांग महोत्सव है इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया गया बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला हरियाणा, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब, और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सांग महोत्सव का जो आयोजन किया गया है इसका आयोजन जो हरियाणा में किया गया है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, गुजरात जो है यहाँ पे जो है उत्तरायण और जो है रण महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और राजस्थान में जो है पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है, और पंजाब कहेगा तो यहाँ पे जो है गुरु पर्व और वैसाखी जो है त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्यों में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना जो है प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो ये पे कहाँ पे किया गया है, तो ये हो जाएगा बिहार में इसका यानी जो है योजना प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया। तो विश्व महासागर दिवस जो है 2023 कब मनाया गया है, तो ये हो जाएगा 8 जून को मनाया गया है। और ध्यान रखिएगा इसका थीम कहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लानेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग जो है इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था। तो कौन हो जाएगा 12 अगस्त को, तो 12 अगस्त को जो दीवानी दिया था ये शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की थी। तो 12 अगस्त को कौन सा संधि हुआ था, ये इलाहाबाद का संधि हो जाएगा। और जस्ट इसके यानी जो है 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद में एक अन्य संधि यानी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, सिखों के जो दूसरे गुरु कौन थे। तो सिखों के जो दूसरे गुरु है तो ये हो जाएगा गुरु जो है यानी अंगद जो है सिखों के दूसरे गुरु हो जाएगा। और सिखों का प्रथम गुरु कहेगा तो गुरु नानक हो जाएगा। और ये गुरु हरगोविंद जो है सिखों के छठे गुरु है। और अर्जुन देव कहेगा तो ये हो जाएगा सिखों के 5वें गुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो पुनर्जागरण का जो श्रेय दिया जाता है तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जो है यानी श्रेय दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा या अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। तो जॉन सॉन्डर्स की जो हत्या की थी ये किसके बदला लेने के लिए, तो ये हो जाएगा इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है राम प्रसाद बिस्मिल की मौत, या चोरी चोरा की घटना में ग्रामीणों की मौत, या लाला लाजपत राय की मौत। तो ध्यान रखिएगा सॉन्डर्स की हत्या के लिए जो है लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह और उनके साथियों ने यानी सॉन्डर्स की हत्या किया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के जो है गुरु थे। तो सिकंदर का गुरु के बारे में बताना कौन हो जाएगा। तो सिकंदर का जो गुरु थे तो ये हो जाएगा अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सिकंदर जो है के पिता का नाम कहेगा तो फिलिप द्वितीय जो है सिकंदर के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, झेलम का युद्ध जो है किसने जीता है। तो झेलम का जो युद्ध जो जीता है किसने जीता, और ये जो है झेलम का युद्ध जो है यानी सिकंदर के द्वारा जीता गया है। और इस बात को भी याद रखिएगा कि झेलम का युद्ध को ही जो है हाईरिस्पेड का युद्ध भी कहा जाता है यानी हाई डेस्पीड का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध जो लड़ा गया था 326 BC में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि बिहार के मानचित्र में स्थान 1 जो यहाँ पे स्थान 1 दिख रहा है में मृदा जो है पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है स्थान 1 जो है यानी इसमें जो है यानी कौन सा मृदा पाया जाता है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा यानी यहाँ पे जो है टाल मृदा पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा टाल मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है। यह जो है 8 से 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण में अवस्थित है। यह रबी फसल के लिए सर्वाधिक जो है उपयुक्त है। और बलथर मृदा जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो बलथर मृदा कहेगा तो ये कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है। और बलसुंदरी मृदा कहेगा तो ये बलसुंदरी मृदा जो है यानी सहरसा और चंपारण के आसपास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 66 कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहेगा तो कब हो जाएगा, तो इसकी स्थापना जो है यानी 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1965 को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहेगा तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। अगला है कि कांडला पत्तन यानी पोर्ट कहाँ स्थित है। जो कांडला बंदरगाह है तो ये कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, कोरी क्रीक और तीसरा है खंबात की खाड़ी, या चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा यानी जो कच्छ की खाड़ी में हो जाएगा ये कांडला पत्तन। अगला क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र है यहाँ के वन को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ का वन जो है यानी सुंदर वन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। तो कौन जो है बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जो है जीव मंडल नहीं है, तो आपको बताना है। पहला है मन्नार की खाड़ी ऑप्शन, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा काजीरंगा और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी काजीरंगा जो है बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि लूनी जो है किसकी नदी यानी लूनी जो है किसकी सहायक नदी है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, लूनी जो है किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन है गंगा की, यमुना की या चंबल की या सिंधु की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी ये जो है इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लूनी नदी जो है अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ियों से उत्पन्न होकर जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होकर ये कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। तो ये कच्छ के रण में गिर जाती है यानी इसका जो है कोई सहायक नदी यानी लूनी जो है किसी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से यानी अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो बताना है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मंगलोर में या चेरापूंजी में या मासीराम में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है मासीराम जो मेघालय है वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर एवरेस्ट जो है नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है। तो नेपाल में एवरेस्ट जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है यानी सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा भारत की सर्वोच्च चोटी कहेगा तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। यह जो है यानी POK पाक अधिकृत कश्मीर में ये स्थित है। कौन, K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की सबसे बड़ी जो है विशेषता है। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता कहेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे जो है बड़ी यानी संविधान है। भारत की संविधान सबसे जो है बड़ी संविधान है और USA की संविधान जो है विश्व की सबसे छोटी संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है। तो किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद जो है 25 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो गौ हत्या पर प्रतिबंध कहेगा ये अनुच्छेद जो है हो जाएगा 48 में यानी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा जो आर्टिकल जो 48 है इसमें राज्य सरकार द्वारा दुधारू एवं जो है भारवाहक पशु की हत्या पर रोक लगाया गया है और इसके विकास एवं जो है संवर्धन के लिए कार्य करेगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का क के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसको जो है यानी कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है। यानी किसको कायम करके शांति को जो है सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन देखिए, पहला है स्वतंत्रता को, दूसरा है समानता को, तीसरा है न्याय को और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए, तो इसमें से हो जाएगा इसका आंसर हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी जो है शांति कायम करने के लिए आपको स्वतंत्रता की भी जरूरत होती है, समानता का भी होती है और न्याय का भी होता है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था।
तो भारत के जो है किस राज्य में यानी 1943 ईस्वी में भयानक अकाल पड़ा था? तो बताइए कौन सा हो जाए इसका आंसर। ऑप्शन है पहला उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा बंगाल और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और ई वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो है हो जाएगा बंगाल में जो है भयानक जो है अकाल पड़ा था 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि यदि जो है धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और जो है माल यानी बहुत कम हो तो जो है, एक मिनट, हाँ, तो यदि जो है धन यानी मुद्रा जो बहुत अधिक है और माल जो है यानी बहुत कम है तो वह जो स्थिति होती है तो वह कौन सी स्थिति हो जाएगा? अगर मुद्रा जो बहुत अधिक रहेगा मार्केट में और सामान जो बहुत कम रहेगा तो उसी को तो क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी जो है महंगाई जब बढ़ने लगता है तो क्या हो जाएगा? मुद्रा मार्केट में अधिक है और वस्तु जो कम है उसी को जो है मुद्रास्फीति कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? ये मुद्रास्फीति जो है इसका तात्पर्य हो जाएगा, क्या होगा? इसका तात्पर्य जो है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, तभी तो मार्केट में मुद्रा जो है अधिक मात्रा में, पैसा अधिक मात्रा में है, आपूर्ति में वृद्धि है तभी तो, यानी उसी को जो है मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का जो है निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? जो केंद्र और राज्य के बीच जो कर होता है उसके संसाधनों के वित्तीय जो विवरण करना है तो किस के द्वारा किया जाता है? किस आयोग के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय आयोग के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो है 280 के अंतर्गत यानी वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है और वित्तीय आयोग का गठन जो है 5 वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। नाबार्ड की स्थापना जो किया गया है यानी इसकी स्थापना जो है छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे हुआ था, यानी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई नाबार्ड की। उस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो ऑप्शन में है कहीं छठी पंचवर्षीय योजना नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1984 ईस्वी को। 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस जो है त्रासदी हुआ था। उसमें जो हुआ था कौन सा गैस निकला था? तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है यानी गैस था और कंपनी जो था यानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी जिसमें जहरीली गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। और ये जो है कीटनाशक बनाने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगों की यानी कितनी मांग की थी जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन है पहला 10 है, 13 है, 12 है। तो गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था इसमें गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांग की गई थी। इनमें से कुछ शर्त को जो है मान लिया गया था और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इनमें से कौन होगा? इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाए क्योंकि 11 सूत्री मांग था तो किसी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का जो परीक्षण किया था तो कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में पहला जो है परीक्षण किया गया था। और ध्यान रखिएगा 1974 में परमाणु जो परीक्षण किया गया था उसका जो कोड नाम था यानी स्माइलिंग बुद्धा जो इसका कोड था। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है कौन सा है? तो बताइए कि दुनिया का सबसे जो व्यस्त समुद्री मार्ग के बारे में कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी उत्तरी अटलांटिक जो है समुद्री मार्ग, ये दुनिया का सबसे जो है व्यस्त जो है समुद्री मार्ग है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 86 है कि गाछ रूसल यानी आछी, गाछ रूसल जो आछी निम्न में से किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना हो जाएगा? ये जो लिखा गया है गाछ रूसल यानी आछी ये हो जाएगा कमलकांत झा, श्री कमलकांत झा के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है स्वर्गीय जो है रामविलास पासवान
किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो बिहार विधानसभा के सदस्य जो है कब निर्वाचित हुए थे ये? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 1969 ईस्वी को ये जो है बिहार विधानसभा के सदस्य जो है निर्वाचित हुए थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि रामविलास पासवान का जन्म जो है 1946 ईस्वी को खगड़िया में हुआ था और वे जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे और इसकी मृत्यु जो है 2020 में हुई। अगला क्वेश्चन है आगे है कि बिहार में प्रथम जो है कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है कहाँ बनाया गया है? तो कछुआ पुनर्वास जो केंद्र बनाया जा रहा है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा भागलपुर में जो है कछुआ जो है पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मेरी कहानी जो है यानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो मेरी कहानी जो आत्मकथा है ये किसकी हो जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू की जो है आत्मकथा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यानी इंडियन स्ट्रगल जो है ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई पुस्तक हो जाएगा और गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा यानी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है गांधी जी की पुस्तक का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार यानी एस बालचंद्र जो है को निम्नलिखित में से यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो एस बालचंद्र को जो है किस वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा वीणा के लिए इसे जाना जाता है। और भारत के प्रसिद्ध जो है तबला वादक कहेगा तो उस्ताद जो है अल्लाह रखा जो है तबला वादक हो जाएगा। और आगे है कि घटम जो है यानी घाटम ये एक भारतीय जो वाद्य यंत्र हो जाएगा। अब भारत के कहेगा प्रसिद्ध सितार वादक तो जो है पंडित रविशंकर जो है भारत के प्रसिद्ध जो है सितार वादक है। अगला क्वेश्चन है कौन से जंतु वर्ग यानी जो है 3 हृदय यानी होता है यानी 3 कक्षीय हृदय किसमें होता है? तो ये हो जाएगा 3 कक्षीय जो है हृदय हो जाएगा उभयचर में जो है 3 कक्षीय हृदय होता है। और ध्यान रखिएगा पक्षी वर्ग में कहेगा तो 4 जो है यानी कक्षीय हो जाएगा और स्तनी वर्ग का हृदय भी 4 जो है कक्षीय होता है। और कॉकरोच का जो हृदय कहेगा तो ये 13 कक्षीय इसमें कॉकरोच में होता है। अगला क्वेश्चन है अल्काइंस जो अल्काइंस है यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक जो है तिहरा जो अबंधन होता है यानी का एक जो है समान सूत्र क्या हो जाएगा यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होता है उसका समान सूत्र यानी अल्काइंस के बारे में पूछ रहा है। तो अल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो किसी भी ऑप्शन में है CnH2n-2 तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में शुष्क यानी बर्फ क्यों कहा जाता है? ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो होता है एक दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे जो है गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसे जो है ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो कोई भी रॉकेट जो है अंतरिक्ष में कार्य करता है तो किस सिद्धांत के अनुसार वो कार्य करता है? तो हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ही जो है वे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो पारिस्थितिकी जो है संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग करेगा ये हो जाएगा बेनेट ने जो है इसका पहला जो है यानी सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी संवहनीय जो है संयोजी उत्तक है? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है संवहनीय जो है संयोजी उत्तक है? तो पहला ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा है रुधिर प्लाज्मा और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो संयोजी उत्तक होता है उसमें रुधिर प्लाज्मा भी आ जाएगा, ठीक है, और लाल रुधिर कणिका भी आ जाएगा और श्वेत जो है रुधिर कणिका, ये तीनों होता है। तो आंसर हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है संवहनीय संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी कथन सही नहीं है? बताना है क्षार के बारे में। तो ऑप्शन इसमें है पहला है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, दूसरा है इनका स्वाद
कसैला होता है और नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। यानी गलत के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, इसको भी ध्यान रखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, ये गलत हो जाएगा। यानी क्षार क्या करता है, यानी लाल को जो नीला करता है, लेकिन यहाँ कह रहा है नीले को लाल कर देगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है कि लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम जो है स्रावित होता है। तो इसको भी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। इसका पहला जो है ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा इंसुलिन और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक या पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि लार ग्रंथि में एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है और लार में मुख्यतः जो है दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन और लैसोजाइम। तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 99 कि लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना इसमें कि प्रकाश जो है पौधे और जीवों दोनों की जनन प्रक्रियाओं को जो है यानी प्रभावित यानी करता है। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये जो है सही है। प्रकाश जो है पौधों और जीवों दोनों के जनन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सही है। और दूसरा है जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और यानी उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है, तो ये भी सही है। यानी दोनों जो इसका आंसर जो सही है, तो दोनों जो है आंसर किसी में ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी जो है इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है इनमें से। तो पहला ऑप्शन है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना तो ये तो रासायनिक परिवर्तन होता है। और दूध का दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। और जल का जो है यानी जलवाष्प में परिवर्तन ये जो है भौतिक परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, जिसको यानी अपने मूल अवस्था में दोबारा जो है नहीं ला सकते हैं। यानी दूध से दही बनना, दही से दूध जो है दोबारा उसको ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, इसीलिए वो जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। जो शक्ति है इसका एसआई मात्रक के बारे में कह रहा है, तो कौन हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक जो है वाट होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। तो वायुमंडलीय जो दाब है इसका इकाई के बारे में कहेगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है पास्कल, तीसरा बार है। तो वायुमंडलीय दाब का जो इकाई होता है इनमें से ये भी हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है और बार भी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से जो है एक से अधिक जो है यानी दाब का ये इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी जो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके गति पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जब सघन से विरल में आ रहा है ऑटोमेटिक इसका जो है क्या हो जाएगा, यानी प्रकाश की चाल जो बढ़ जाएगी। तो देखिए किसी ऑप्शन में प्रकाश की चाल बढ़ जाएगा, तो नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा प्रकाश की चाल जो निर्वात में कहेगा कितना हो जाएगा, तो निर्वात में 3 इंटू जो है 10 पर पावर जो है यानी 8 जो है मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका चाल होता है। और पानी में कहेगा प्रकाश की चाल तो 2 पॉइंट जो है यानी 25 इंटू 10 पर पावर जो है 8 जो है मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 104 निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण जो है परमाणु संख्या का जो है यानी आवधिक यानी कार्य है। तो परमाणु जो है संख्या का आवधिक कार्य कहेगा, तो कौन सा बताता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये हो जाएगा आधुनिक जो है आवर्त सारणी वाला। तो आधुनिक जो है यानी आयनिक नियम ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का जो है यानी सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अगर कोई कार जो है विपरीत दिशा से अगर हवा आ रही है, कार की विपरीत दिशा से ऑटोमेटिक है ये क्या हो जाएगा, इस पर जो कार्य होगा यानी ऋणात्मक जो है कार्य होगा। अगला क्वेश्चन नॉस्टॉक जो है किसका एक प्रकार है। जो नॉस्टॉक है ये हो जाएगा नील हरीश शैवाल का एक प्रकार जो है नॉस्टॉक होता है। और ध्यान रखिएगा
इसे जो साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। नीलहरी शैवाल को किसके अंतर्गत, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। यह मुंडा जगत में आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका जो है सही सुमेलित जो है नहीं है। तो किसका सही सुमेलित नहीं हो जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन है यानी सजीव जो है उत्पादक होता है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा है ऋणभक्षी गौण उपभोक्ता होता है, तो ये जो है सही जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 108 है कि सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है। जो सिग्मोइड जो कोलोन है ये किसका भाग हो जाएगा, तो ये जो भाग होता है ये हो जाएगा ये बड़ी आंत का भाग होता है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी आंत का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि यानी तापमान जो है नियत रहता है। तरल पदार्थ पर क्वथनांक क्या हो जाए, इसका ताप जो है नियत रहता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है क्वथनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि यूस्टोकी नालिका, जो यूस्टोकी नालिका है मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है। तो ये मानव शरीर के जो है ये कहाँ पे होता है, ये हो जाए कान एवं गला में होता है। तो देखिए कान और गला किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण जो है ऊष्मा प्राप्त करती है। तो वायु जो है किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है, तो ये हो जाए स्थलीय जो है विकिरण के द्वारा जो है ऊष्मा प्राप्त करती है। और अगला क्वेश्चन है कि पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। जो पैनक्रियाज की जो कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है उसे जो है आइलेट ऑफ लैंगर-हैंस कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा इंसुलिन जो है अग्नाशय के लैंगर-हैंस द्वीपिका के बीटा सेल से निस्रावित होता है। और इसका खोज जो है इंसुलिन का खोज बेटिंग बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है एवीज गर्म रक्त वाले जीव है। जो एवीज जो है ये गर्म रक्त वाले जीव है और उनका जो है दिल कितना कक्षों वाला होता है। तो एवीज का जो दिल होता है ये 4 कक्षों वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 4 कक्षों वाला। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके शरीर पर जो है परो और वाहक कंकाल जो है होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सही कथन के बारे में आपको बताना है कि वनों की कटाई से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि जो है होती है। क्या ये सही है, बिल्कुल ये जो है सही हो जाएगा। अब वन की अगर कटाई किया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वृद्धि हो जाएगी, तो ये जो है सही हो जाएगा। और आगे है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊष्मा को बांध लेता है और इसे जो वायु में नहीं मिलने देता है, तो ये भी जो है सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% है, तो ये भी सही है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि सभी ऑप्शन सही है तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आलू में स्टार्च जो है किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो स्टार्च जो है आलू में जो स्टार्च होता है आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये जो है नीला रंग में बदल जाता है। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का केंद्र भाग कोर जो है मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है। ये पृथ्वी का जो कोर केंद्र भाग है ये नीफे से बना होता है, मतलब निकेल और जो है लोहा से ये बना होता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है। तो एक जो पारदर्शी सामग्री है उसका अपवर्तनांक कहेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो सभी रंगों के लिए समान होता है तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है। और बैंगनी रंग का जो है के लिए जो अधिकतम होगा अपवर्तनांक बैंगनी रंग का अधिकतम होगा, ये बिल्कुल सही है। और लाल रंग के लिए न्यूनतम हो जाए अपवर्तनांक, ये भी सही है। तो बी और सी सही है। तो इसका आंसर जो होगा आपको रंगना जो है तो डी को रंगना है, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है, बी और सी है, इसलिए इसका आंसर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक गैस का जो एक प्राथमिक घटक है। प्राकृतिक जो है गैस का एक प्राथमिक घटक कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है मीथेन जो है प्राथमिक गैसों का एक घटक होता है। और अगला क्वेश्चन है कि आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा
प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है। तो मानक शोर स्तर जो हो जाएगा यानी 45 डेसिबल जो है मानक जो है शोर स्तर रखा गया है। और ध्यान रखिएगा कि वाणिज्यिक क्षेत्र में कहेगा तो हो जाएगा 65 के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है कि BCG निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए एक वैक्सीन है। तो BCG वैक्सीन जो है किसका हो जाएगा। तो ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन जो है यानी यक्षमा यानी टीबी के लिए होता है और ट्यूबरकुलोसिस ये दोनों के लिए होता है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ये वाला आंसर सही हो जाएगा क्योंकि बी और सी आंसर सही है। तो इसका हो जाएगा। और जो है ये कुष्ठ रोग ये नहीं होता है यानी BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेटी ग्यूरुन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये टीबी के लिए और ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसका यानी वैक्सीन जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है यानी 120 क्वेश्चन था। तो आप सब जो इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक जो है और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। तो थैंक यू।